वन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम माई सेल्फ सुखमनप्रीत कौर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच फ़िज़िक्स की आंसर की लेके। तो आज +1 क्लास का फ़िज़िक्स का सेट 2 था। तो बात करते हैं फ़िज़िक्स के सेट की। आशा करती हूँ कि आपका सेट बहुत अच्छा गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम इज़ गिवन एज। ऑप्शन ए था हमारे पास W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ऑप्शन बी टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ऑप्शन सी टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारे पास A belt dancer folds her hands while revolving result in increase in angular velocity. ऑप्शन ए था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड। ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फॉलोड। ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फॉलोड। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बिलो। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर। इसका सही आंसर जो था वो था 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क इज। डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना है। ऑप्शन ए था MLT-2। ऑप्शन बी ML2T-2। ऑप्शन सी ML1T2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी ML2T-2। क्वेश्चन नंबर 5 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड ओनली इफ एंड ओनली इफ। ऑप्शन ए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। ऑप्शन बी इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। ऑप्शन सी टॉर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ऑप्शन डी बॉडी इज इन रोटेशन एंड नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। सो इसका सही आंसर जो था वो था ऑप्शन डी बॉडी इज इन रोटेशन एंड नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 टू लेके 9 तक जो थे हमारे पास वो फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs थे। तो जो 6 था ये फिल इन द ब्लैंक था। मोमेंट ऑफ इनर्टिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश। किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका जो आंसर था वो था मास एंड शेप एंड साइज। फर्स्ट वाले में आना था मास, फिर नेक्स्ट में आना था शेप एंड साइज। क्वेश्चन नंबर 7 था टू रोटेट अ बॉडी और टू अनस्क्रू अ नट torque is required is the statement true or not। true false है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। IZ इज इक्वल टू IX प्लस डैश। ये फॉर्मूला है, ये क्या था? IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज angular momentum is a product of linear momentum and perpendicular distance। is the statement true or not? क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10
करते हैं। 2 to 12 जो क्वेश्चन थे हमारे, 10 to 12 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के थे। तो 10th क्वेश्चन जो था वो था डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, एंड इसका आंसर था सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ बॉडीज एज अ पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका आंसर था एंगुलर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वैलिड ओनली इफ एंड ओनली इफ बॉडी इज इन रोटेशन एंड नो एक्सटर्नल टर्क इज एक्टिंग। Question number 12, define moment of inertia and what is the relation of it with kinetic energy। इसका रिलेशन हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी के साथ। इसका आंसर था a quantity that measures the inertia of rotational motion of the body is called moment of inertia of the body। Moment of inertia of a body about a given axis is equal to twice the ke, it means kinetic energy of rotation of the body rotating with unit angular velocity about the given axis। क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन था और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास, इसका आंसर है, क्वेश्चन था हमारा डिफाइन द सेंटर ऑफ मास एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। इसका आंसर था द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन स्पेस इज द यूनिक पॉइंट वेयर द वेट रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मास सम ऑफ 0। This is the point to which a force make applied to cause a linear position with an angular acceleration। और इसको हमने आगे कैसे करना है, m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, r सेंटीमीटर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू वाले सेट्स की या फिर HBSC की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पे देखने को मिलेगी। आशा करती हूँ आपका सेट बहुत अच्छा जाएगा और बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।